अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उनमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके बारे में हमने पढ़ा था जिसमें डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ऑस्मोसिस और बाकी जो प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। तो चले शुरू करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट that is water molecule through a semi permeable membrane। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होती है लेकिन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है और कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द वाटर ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसमें जो सल्यूट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से साइड पे ज़्यादा और कौन से साइड पे कम है। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन विद द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर हमेशा पानी जो होता है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की मकदार कम हो और वाटर की मॉलिक्यूल की मकदार ज़्यादा हो। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है कि जिसमें वाटर की मॉलिक्यूल की मकदार कम हो और सल्यूट की मकदार ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो किया गया है और एक साइड पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है और दूसरी साइड पे कम है, और दूसरी तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा होते हैं और नेक्स्ट जो इसका जो साइड है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल कम होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो ज़्यादा कंसंट्रेशन सल्यूट का जो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी तरफ ये मूवमेंट करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन होती है, इनकी ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी दिखाया गया है। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। हाउ ऑस्मोसिस आकर अब ऑस्मोसिस कैसे होता है उनको हम देखते हैं। व्हेन अ सेल इज़ प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं यानी ऐसे सोल्यूशन की जिसमें वाटर की मकदार ज़्यादा हो, तो क्या होगा, वाटर विल मूव इनसाइड। तो वाटर सेल के अंदर आएगा क्योंकि सेल के अंदर वाटर की मकदार कम होता है और बाहर जो मकदार होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में जब अगर एनिमल सेल होए तो वो स्वेल्स कर जाएंगे और में रप्चर हो सकते हैं क्योंकि जो एनिमल सेल है उनकी मेम्ब्रेन इतनी सख्त नहीं होती और ज़्यादा पानी आने की वजह से वो रप्चर हो सकता है। वाइल प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड, अगर प्लांट सेल हुआ तो वो टर्जिड हो जाएगा ड्यू टू देयर हार्ड सेल वॉल, क्योंकि उनका सेल वॉल सख्त होता है तो उनकी बर्स्ट होने की चांसेस कम होती है। दैट्स वाई ज़्यादा पानी आने की वजह से उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा यानी वो टर्जिड हो जाएगा। व्हेन अ सेल इज़ प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, अगर हम सेल को ऐसे सोल्यूशन में रखेंगे कि दोनों साइड से यानी सेल के अंदर और बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है या सोल्यूशन होता है उन दोनों में वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। तो उस कंडीशन के दौरान में क्या होगा कि जो एनिमल सेल है वो रिटेन कर जाएगा देयर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो एनिमल का जो वॉल्यूम होगा सेल का वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्लांट सेल क्या करेगा, वो फ्लैसिड हो जाएगा यानी पानी को लॉस करेगा बिकॉज जो नेट अपटेक ऑफ वाटर है वो नहीं होगा। दैट्स वाई जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। अब हम टर्गर को देखते हैं। टर्गर क्या है, सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो वाटर मूव्स इन टू द सेल वैक्यूल बाई ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल्स के अंदर आएंगे। तो क्या होगा, जो द वैक्यूल इंक्रीज इन साइज, जिसकी वजह से जो वैक्यूल होगा वो साइज में इंक्रीज कर जाएगा एंड पुश द सेल कंटेंट अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल के अगेंस्ट ये प्रेशर लगाना शुरू करेगा। यानी दिस प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल इज़
नोन एज टर्गर प्रेशर। तो इस प्रेशर को जो वैक्यूल की वजह से और सेल के बाकी जो कंटेंट्स है उनकी वजह से सेल वॉल के ऊपर लगता है, उसको हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड टर्गर, और इस फिनोमेना को हम टर्गर कहते हैं या टर्जिडिटी कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टर्गर देखते हैं हम। टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर की हम इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो इम्पोर्टेंट इनका जो फीचर है या फंक्शन वो क्या है कि इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द प्लांट। ये किसी प्लांट की शेप को मेंटेन करता है। जब सेल यंग होता है तो उसकी शेप को मेंटेन रखना इज़ ड्यू टू टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, सपोर्ट द प्लांट। ये सपोर्ट करता है प्लांट को। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में जो गॉड सेल हैं वो टर्जिडिटी की वजह से वो क्या करते हैं कि वो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं। और नेक्स्ट क्या करते हैं, इट आल्सो हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में सेपल्स में जो टर्जिडिटी होती है उसकी वजह से भी फ्लावर ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो वहाँ पे भी टर्जिडिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, यानी ऐसे सोल्यूशन में कि जिसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो और वाटर की मिकदार कम हो, तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा कि सेल के अंदर जितना भी पानी होगा वो बाहर सोल्यूशन में चला जाएगा और साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, जिसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। लेकिन अगर हम सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, यानी ऐसे सोल्यूशन में कि जिसमें सल्यूट की मिकदार कम हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वाटर रिस्टोर, पानी दोबारा सेल के अंदर आएगा और जिसकी वजह से टर्जिडिटी दोबारा रिस्टोर हो जाएगी और इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।